और ये काफी समय हो गया है जब मैंने आपसे पूछा था कि आपने कम से कम 1 घंटे प्रार्थना की है। और मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता था, लेकिन मैंने ये मान लिया था कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना का न्यूनतम समय कम से कम 1 घंटा होगा। शुरुआत में यह एक अनुशासन हो सकता है, टाइमर सेट करें, लेकिन 1 घंटे बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आप केवल अपने मुंह में सूखापन और प्यास महसूस करेंगे, आपको कुछ भी महसूस नहीं हो सकता, यह ठीक है। प्रार्थना करना शरीर के लिए बहुत थकाने और श्रम साध्य होता है, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। आत्मा में प्रार्थना करना और भी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके दिमाग को नियंत्रित कर देता है। पर हमें इसे समझना और जानना होगा और स्थापित करना होगा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपने आंतरिक मनुष्य को मजबूत कर रहा हूं। क्योंकि जब मेरा आंतरिक मनुष्य मजबूत होता है, मैं तेज हो जाता हूं। इसे देखो, यह एक चाकू को तेज करने जैसा है। आध्यात्मिक व्यक्ति को आत्मा के आंदोलनों को समझने और पहचानने में मदद मिलती है। अचानक से आपको कुछ पता चलेगा, अचानक से एक रात आपको एक सपना आएगा, अचानक से आपको एक दर्शन होगा, जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे होंगे या कहीं बैठेंगे क्योंकि आपने बहुत प्रार्थना की, और अचानक से आपको अपनी खुली आंखों से एक दर्शन होगा और आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे होंगे। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो भले ही परमेश्वर ने आपको वह दर्शन दिखाया हो, आपको लगेगा कि वह एक दर्शन नहीं है। इस तरह से कई लोग धोखा खाते हैं। लेकिन अधिक प्रार्थना करने से क्या होता है, आप पहचानने के लिए ट्यून हो जाते हैं जब परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं। और आत्मा में कई चीजें बहुत हल्की होती हैं। क्या सच में, क्या मैंने सच में वह देखा? क्या सच में परमेश्वर है? क्या मैंने सुना? और यही समस्या है, अगर हम आत्मा में मजबूत और सशक्त नहीं हैं तो हम इन्हें चूक जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आप सभी को आपके समस्याओं और स्थितियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। यह कि परमेश्वर सुन नहीं पाते, यह नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के संदेशों को सुन नहीं पाते। और इसीलिए मैं हम में से हर एक को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। प्रार्थना आत्मा के क्षेत्र में कुछ सक्रिय करती है, केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि देखें क्या हुआ। प्रेरितों के काम में बाइबल कहती है कि पतरस था कारागार में बंद, सबसे गहरी काल कोठरी में डाला, चारों ओर पहरेदार, और चर्च ने प्रार्थना शुरू की। और उनकी प्रार्थना इसने स्वर्गदूतों की दुनिया को प्रभावित किया। स्वर्गदूतों की दुनिया परमेश्वर की प्रतिक्रिया में हिल गई। वे उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि रिहाई कैसे होगी। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि चर्च के शुरुआती दिनों में बहुत सारे दिव्य कार्य हुए थे। क्या आप मुझसे सहमत हैं? आज यह कहां है? मुझे लगता है कि चर्च में ज्यादा प्रार्थना नहीं हो रही है। हमें प्रार्थना करना सीखना होगा, और हम न केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से कार्य करने की उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि स्वर्गदूतों की सेना भी हमारे लिए काम करने के लिए भेजी गई है। हमें स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करनी है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रोत्साहित होइए। हमें यह सीखने की जरूरत है कि मानवता के क्षेत्र में कैसे प्रार्थना करें। हम अपनी ही शक्ति में ज्ञान के सामने कहीं नहीं ठहरते। राक्षस दुनिया की ताकत और रणनीतियों की ओर, लेकिन हमें उन्हें हराने, पराजित करने, विजयी बनने के लिए अलौकिक दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए आप अपनी प्रार्थना जीवन में लापरवाह नहीं हो सकते। आप में से कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और ये काफी समय हो गया है, मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम कम से कम 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हो?
और मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का न्यूनतम समय कम से कम 1 घंटा होगा। शुरुआत में यह अनुशासन हो सकता है, टाइमर लगाएं, लेकिन 1 घंटे प्रार्थना करने के बाद आपकी केवल जुबान सूखेगी और प्यास लगेगी। हो सकता है आपको कुछ महसूस ना हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ भरा जा रहा है। जब आप अपनी कार में गैस टैंक भरने जाते हैं तो क्या आप कुछ महसूस करते हैं? खैर, एक बार जब आप जानते हैं कि यह पूरा हो गया है तो आप जानते हैं यह लंबे समय तक चलेगा। हमें भी यह समझ होनी चाहिए, मैं अब आत्मा से भर रहा हूं और हम लगातार इस पर निर्माण करते रहते हैं ताकि हम उन सभी चीजों में विजयी हो सकें जिनके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, हमारी शब्दावली में हार नहीं है। हार हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। हमें विजेताओं से बढ़कर बनने के लिए बुलाया गया है। फिर हम कैसे हार रहे हैं? हम हमेशा मुसीबत और परीक्षा और दर्द और आंसुओं में क्यों रहते हैं? नहीं, यह वह जगह नहीं है जहां परमेश्वर के बच्चों को होना चाहिए। हमें चीजों का सम्मान करना चाहिए। हमें शीर्ष पर होना चाहिए, नीचे नहीं। हमें आदेश देना चाहिए, आदेश पाना नहीं। हमें उन सभी चीजों में विजयी होना चाहिए जिनके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। चाहे व्यवसाय में हो, चाहे मंत्रालय में, चाहे एक छात्र के रूप में, चाहे किसी भी पेशे में, आपको उत्कृष्टता प्राप्त करनी है। यह हमारी परमेश्वर द्वारा दी गई बुलाहट है, लेकिन यह कई लोगों का अनुभव नहीं लगता। और कारण यह है कि हम शब्द के और प्रार्थना के छात्र नहीं हैं। ज्ञान परमेश्वर के वचन से आता है। वचन ही ज्ञान है। हम वचन पढ़ना नजरअंदाज करते हैं और नाम के लिए चर्च आते हैं, नाम के लिए बाइबल पढ़ते हैं, नाम के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम अपनी सोच को दुनियावी ज्ञान के माध्यम से सफलता के लिए प्रभावित होने देते हैं। दुनियावी ज्ञान ठीक है, लेकिन असली सफलता जो लड़कों को मर्दों से अलग करती है वह है परमेश्वर की बुद्धि। और हमें बुद्धि की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि सोलोमन को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था? और परमेश्वर ने कहा, पूर्व में एक भी बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपसे अधिक बुद्धिमान हो। क्या यह सच है? क्या उनकी शिक्षा ने उन्हें बुद्धिमान बनाया? क्या वह विश्वविद्यालय था जहां वह गया था? परमेश्वर ही कारण थे। राज्य में सफलता, ध्यान से सुनिए, 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित है, आज्ञाकारिता और वाचा। आज्ञाकारिता और वाचा, जब शब्द उतरता है यह एक दिशा होती है, उसका पालन करें और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेंगे। जब आप सचमुच अपने दिल को पवित्र आत्मा की रोशनी और परमेश्वर के वचन के सामने खोलते हैं तो आपका जीवन कभी भी वैसा नहीं रहेगा। आमीन आमीन आमीन। अपने हाथ ऊपर उठाओ, आओ परमेश्वर की आराधना करें। आओ अपने मुंह खोलो, प्रार्थना करो। कुछ अचानक होना चाहिए। कोई अचानक ठीक हो जाएगा आज रात, कोई आज रात अचानक मुक्त हो जाएगा। सुनो सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। पादरी मर्लिन, हम बस साझा कर रहे थे जब मैं आया। क्या वह यहां कहीं है? वह साझा कर रही थी कि क्या यह पिछले सप्ताह था उस महिला के बारे में? हाँ, पिछले हफ्ते। हाँ, पिछले हफ्ते एक औरत कौन थी? लेकिन मानसिक रूप से बीमार, जो मानसिक रूप से बीमार है, वह चल रही थी। उसने हमारा विज्ञापन देखा और वह अंदर आ गई। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, मुझे नहीं पता कि किसी ने प्रार्थना की थी या नहीं, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति ने उन्हें ठीक कर दिया। वाह, है ना शानदार? यही तो मैं कह रहा हूं। यह वह जगह है जहां चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार केवल तभी नहीं होते जब पादरी हाथ रखता है। चमत्कार उसकी उपस्थिति के कारण भी होते हैं। उसकी उपस्थिति हर जुए को नष्ट कर देगी, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही वह है जो अभिषेक को लेकर आती है। उसकी उपस्थिति आपको मुक्त कर देगी।
उसकी उपस्थिति आपको ऊंचा उठाएगी, उसकी उपस्थिति आपके लिए नौकरी पैदा करेगी, उसकी उपस्थिति वहां रास्ता बनाएगी जहां कोई रास्ता नहीं है। उसकी उपस्थिति, आज रात उसकी उपस्थिति की लालसा करें। आइए हम अपने दिलों को परमेश्वर की ओर उठाएं। परमेश्वर, मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ अद्भुत घटने वाला है।